हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के संविधान से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत के संविधान का भाग 1, जिसके अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र कवर किए जाते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों के एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एक क्या है? तो देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत राज्यों का एक संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। देखिए, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर यही बात बताई गई है कि इंडिया अर्थात भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि भारत में से कोई भी राज्य चाहकर भी कभी भी अलग नहीं हो सकता। भारत एक राज्यों का बहुत ही मजबूत संघ है और इसमें से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था, और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में गठित किया गया था। अगर आप डेट याद रखना चाहते हो तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के आधार पर एक मान्यता मिली थी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा कि आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना कि राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसी वर्ष 1953 में लाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था 1953 में, लेकिन इसे पारित किया गया था 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंदर किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भारत की संसद को है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। भारत की संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को देश के अंदर मिला सकती है, जैसा कि सिक्किम को किया गया था। सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था। पहले उसे 1974 में सह राज्य बनाया गया, ठीक है, सिक्किम के लोगों की ख्वाहिश के आधार पर। फिर उसे 1975 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने के लिए संसद के पास पूर्णतः अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सो ये जो बात कही गई है ये कही गई है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर। इसके अनुसार संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम अथवा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। सो ये अधिकार संसद को होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है? देखो, जब भी संसद किसी भी विदेशी राज्य को देश में मिलाएगी या फिर किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम के अंदर परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? कोई भी नए राज्य का गठन अथवा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा और ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? देखो, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के अंदर कुल 565 देसी रियासतें थी, जिसमें से 13 देसी रियासतों ने पाकिस्तान के अंदर विलय किया और 552 देसी रियासतें बची थी भारत के अंदर। इन 552 में से भी 459 रियासतों ने भारत के अंदर अपनी सहमति से विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतें उस समय तक भी ऐसी बच गई थी जिन्होंने भारत के अंदर विलय नहीं किया। और वो रियासतें कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को बाद में मिलाया गया था आज़ादी के बाद में। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों अर्थात देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि 565 देसी रियासतों में से 13 देसी रियासतें तो पाकिस्तान में मिल गई थी, लेकिन 552 देसी रियासतों ने भारत के अंदर विलय किया। और इन सभी को विलय करने के लिए, अर्थात भारत को एक अखंड रूप से राज्यों का संघ बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयास किए गए थे वो किए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगर आपको ऑप्शन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन पर टिक करेंगे वीपी मेनन। ओके, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों को एक करने के लिए संघर्ष किया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो वही क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि इनमें से वे दो व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने देसी रियासतों को भारत के अंदर, भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सो वे दो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं। इन्होंने ही भारतीय संघ के अंग बनाने के लिए विभिन्न देसी रियासतों को प्रोत्साहित किया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान के अंदर राज्यों को कुल 4 वर्गों में रखा गया था, क्योंकि उस समय राज्यों को ए, बी, सी और डी इन 4 वर्गों के अंदर वर्णित किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ साल बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत संघ के अंदर कुल 28 राज्य हैं। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन ए और डी। वर्तमान में भारतीय संघ के अंदर कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि ए, बी, सी या डी भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर इन्हें ए, ब, स, द बोल सकते हैं। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। जो ये राज्यों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी, राज्यों की स्थिति और उनकी वैल्यू के आधार पर जो श्रेणियां बनाई गई थी ए, ब, स, द, इनको वर्ष 1954 में समाप्त कर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए जो आयोग है वो 1953 में बनाया गया था, लेकिन ये आयोग पूर्ण रूप से, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 1956 में दी थी। तो 1956 के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, और आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था सबसे पहले, और इसका गठन 1 अक्टूबर सन 1953 को किया गया। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। देखो, ये जो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित किया गया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि वहाँ का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसको हम लोग पोत्ती श्री रामलू के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए जल और अन्न का त्याग करके पूर्ण रूप से इसने आमरण अनशन किया था, और लगभग 58वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। 58 दिन तक इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, और 58 दिन तक लगातार हड़ताल करने के बाद इसकी 58th डे के अंदर मृत्यु हो गई थी। और इसी की वजह से वहाँ पर भारी जन आक्रोश उमड़ा और लोगों की भीड़ ने तरह तरह के दंगे किए। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करना पड़ा, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य बना। सो इसमें मुख्य रूप से हाथ था पोत्ती श्री रामलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति फजल अली, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग को गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग को। इसको 1953 में गठित किया गया। इसके अंदर 3 सदस्य थे, और इन्होंने 3 वर्ष के अंदर अर्थात 1956 में भाषाई आधार पर गठित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हमसे पूछा है, तो इसका गठन किया गया था 1953 में और इन्होंने 3 साल बाद अर्थात 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये जो आयोग है ये पारित हुआ था 1956 के अंदर, या फिर इसने सिफारिशें दी थी 1956 में और इसका गठन 1953 के अंदर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी 1953 में, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछ लिया। सो इस आयोग के अध्यक्ष जो कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाना था, इसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जो कि एक बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया हमसे पूछा है, तो पारित हुआ था 1956 के अंदर और इसका गठन किया गया था 1953 में। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, भाषाई आधार पर इनको गठित किया गया था सभी राज्यों को, तो टोटल 14 राज्य और 6 संघ राज्य प्रदेश अर्थात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर आए थे भाषाई आधार पर, और वर्तमान के अंदर इनकी संख्या बढ़ते हुए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस समय शामिल हैं, भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा एवं नगर हवेली भी एक संघ राज्य क्षेत्र है, पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नागालैंड एक उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए ऑप्शंस देखिए, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की सम्मिलित रूप से राजधानी भी है। त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। सो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शंस देखिए, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली इनको अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काउंट किया जाता है क्योंकि इनको कंबाइन कर दिया गया है। और इसके अलावा पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी एक राज्य है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी, देखो ये जो फ्रांसीसी बस्तियां थी जो कि पुडुचेरी में इसका मुख्यालय था, इसके अंदर आते हैं कराईकल, माहे, यनम, ये इनकी मुख्य बस्तियां हैं। इनको फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को सन 1954 के अंदर अध्यर्पित किया था, यानी कि भारत को 1954 में इन्होंने इन बस्तियों को सौंप दिया था पूर्णतः। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। देखो फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो थे ये भी भारत के अंदर जो राज करने आए थे, विदेशी आक्रांता, इनके अंदर फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी प्रमुख थे, लेकिन इन्होंने भारतीय लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन बात रही अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और यहाँ से सारा खजाना और संपत्ति वगैरह लूट के ले गए थे। इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा याद रखते हैं और उनकी प्रताड़नाएँ जो हैं वो भारत पर बहुत ज़्यादा थी। सो आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को पूर्ण रूप से 1954 में अध्यर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुडुचेरी को भारतीय संघ में सन 1962 के अंदर समर्पित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। पुडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित किया गया था 1962 के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? गोवा जो है वो पूर्ण रूप से एक पुर्तगाली बस्ती है, ठीक है। पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पर राज किया था। सो ये किया गया था 1961 के अंदर, 1961 में। ओके, 1961 में पुर्तगाली लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? हमें ये बताना है कि इनमें से आरक्षित राज्य कौन सा था जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। देखो, दादरा व नगर हवेली, या फिर लक्षद्वीप, या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमसे पूछा है आरक्षित राज्य। सो सिक्किम जो है ये 1974 में भारत का एक सह राज्य बना था। उससे पहले ये भारत का एक आरक्षित राज्य था और 1975 में इसे पूर्ण रूप से भारतीय राज्य बना लिया गया था। देखो, यहाँ पर मैं आपको सिक्किम का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि जिस समय चीन के लोग तिब्बत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, लगभग 1970 के दशक के आसपास, तो उस समय सिक्किम के लोगों को ये लगा कि चीन सरकार जिस तरह से तिब्बत के लोगों पर अत्याचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे ऊपर भी इसी तरह से अत्याचार किए जाएंगे, क्योंकि उस समय सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। सो चीन इसे हड़प सकता था और चीन की इसी हड़प नीति की वजह से या फिर उसके इन्हीं अत्याचारों की वजह से सिक्किम के लोगों ने भारत के अंदर जनमत संग्रह द्वारा मिलने का निर्णय किया और 16 मई 1975 को सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य बन गया था। कब बना था? 16 मई 1975 को सिक्किम पूर्ण रूप से एक भारतीय राज्य बन गया था, लेकिन उससे पहले ये एक आरक्षित राज्य था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? सो सहयुक्त राज्य के रूप में सिक्किम को 1974 में शामिल किया गया था। इससे पहले ये एक आरक्षित राज्य था, ठीक है। संयुक्त राज्य के रूप में 1974 में सम्मिलित किया गया और पूर्ण राज्य 1975 में बनाया गया। ये तीनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? देखो, भारत का सह राज्य सिक्किम को 1974 के अंदर बनाया गया था और इसके लिए संविधान के अंदर 35वां संविधान संशोधन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? देखो, हमने अभी आपको बताया कि संविधान का जो 36वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1975 में। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सो लास्ट में देखो, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। सिक्किम को दर्जा दिया गया था राज्य का 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके पहले 53वें द्वारा मिजोरम को दिया गया होगा, 55वें द्वारा अरुणाचल प्रदेश को और 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को। सो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा कि 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? देखो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जो चंडीगढ़ है, ये पहले एक ही स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे। वो राज्य था पेप्सू, ठीक है, जिसे पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन के नाम से जाना जाता था। 1966 में एक आयोग बनाया गया था जिसे शाह आयोग के नाम से जाना जाता है। इस शाह आयोग ने पेप्सू राज्य को 4 राज्यों में परिवर्तित कर दिया। जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है उसमें पंजाब राज्य बनाया गया, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उसमें हरियाणा बनाया गया, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश और जो विवादित क्षेत्र था ये अर्थात चंडीगढ़, उसको पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात चंडीगढ़ के रूप में जाना गया। तो इस तरह से शाह आयोग के द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा सन 1975 में दिया गया था और इसके लिए संविधान में 36वां संशोधन किया गया था 16 मई 1975 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित किया गया 29वां राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना जो है ये भारत में 29वां राज्य बना, लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं। इसका कारण ये है कि भारत का जो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसको अब केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में रख दिया गया है। इस वजह से 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, लेकिन जो 29वां राज्य बना था वो था तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि किया गया था 1975 के अंदर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अब अच्छे से रट गए होंगे। तो संविधान का भाग 1, इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए अब आप उसे आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य के सृजन के समय, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया। सो 11वें जो वित्त आयोग है उसने उत्तराखंड राज्य का जब सृजन किया गया था तो इसे एक विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, विशेष वर्ग। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है, लेकिन बेसिकली पूछा यही गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज कर दिया जाए या फिर उनके सीमा क्षेत्र में विस्तार कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, नाम के अंदर परिवर्तन कर दिया जाए। सो ये सब कौन कर सकता है? ये सब भारत की संसद अर्थात पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शंस देखो, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 1/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा, नहीं ये गलत है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा बिल्कुल सही है। किसी भी नए राज्य को गठित करने के लिए उसमें कोई भी विधेयक पारित करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट संसद में साधारण बहुमत द्वारा भी इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। मान के चलिए 100% वोटिंग होनी है, सो इसमें से अगर 51% वोट जो हैं वो इस अधिनियम के तहत चले जाते हैं, इस अधिनियम की साइड में चले जाते हैं, तो ये जो संसद में जो ये विधेयक है वो आसानी से पारित हो जाएगा, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का एक संघ है, ठीक है, राज्यों का एक समूह नहीं है, फेडरेशन नहीं है, राज्यों का फेडरेशन नहीं है, कन्फेडरेशन नहीं है, ये राज्यों का एक यूनियन है अर्थात राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए गए राज्यों का संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? सो देखो यहाँ पर सबसे पहले नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 के अंदर। हरियाणा की बात की जाए तो 1966 में शाह आयोग द्वारा। सिक्किम की बात की जाए तो 1975 में जब 36वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय इसको राज्य का दर्जा दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश को 1987 के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है इनमें से। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नाम आदि में फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल सही है, ये अधिकार संसद के पास है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इस तरह के किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। देखो, अनुच्छेद 368 के अंदर बेसिकली होता है कि जब भी कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन किसी भी राज्य को मिलाने की प्रक्रिया, देश के अंदर कोई राज्य मिलाना हो या फिर उसके नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तित करना हो, तो इसके लिए केवल साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पास किया जाता है, ना कि उसके लिए कोई संविधान संशोधन किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ये 368 के अंदर ये कार्यवाही नहीं आती है। ये जो कार्यवाही है किसी भी राज्य को मिलाने की या फिर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने की, ये कहीं भी अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आती है, अर्थात इसमें किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं किया जाता है, केवल साधारण बहुमत द्वारा इस विधेयक को पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? बिहार को भारतीय राज्य के रूप में 1912 में पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य को भी 1 नवंबर को ही बनाया गया था, लेकिन इसका जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी, 1 नवंबर 1966। और इसकी स्थापना शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे पेप्सू राज्य से अलग किया गया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।